तो इसमें ध्यान देंगे, लेसन 2 फिजिक्स में लेसन 2 नेम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। अब इसमें ध्यान देंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि विभवांतर क्या होता है। तो विभवांतर फर्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश 1 कूलाम हो, परीक्षण आवेश 1 कूलाम को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है, ठीक है। जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश 1 कूलम्ब को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है, उसी को हम लोग विभवांतर कहते हैं, ठीक है। अब इसमें अगला पॉइंट है ई में एक बिंदु पर विद्युत विभव, ई में मीन्स इलेक्ट्रो में पोटेंशियल इन ई ऑन पॉइंट। तो ई में एक बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा, धन परीक्षण आवेश को क्षेत्र के विपरीत, धन परीक्षण आवेश को क्षेत्र के विपरीत अनंत से क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य से इसे परिभाषित किया जाता है ना। और इसके बाद है आपका विद्युत विभव ऊर्जा। विद्युत विभव ऊर्जा क्या करते हैं, निकाय के आवेशों को अनंत से उनकी क्रमशः, निकाय के आवेशों को अनंत से उनकी क्रमशः स्थितियों में लाने में किए गए कार्य से इसे परिभाषित किया जाता है, ठीक है। मतलब अनंत से किसी भी निकाय का आवेश है उसको अनंत से उनकी क्रमशः स्थिति में फिर से लाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं विद्युत विभव ऊर्जा। इसके बाद होता है पैरावैद्युतांक। पैरावैद्युतांक होता है, पैरावैद्युतांक को उस विद्युत रोधी से परिभाषित करते हैं जो विद्युत को नहीं चलने देता, परंतु उसके फलकों पर जब इसे विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उत्प्रेरक द्वारा आवेशित किया जाता है। पैरावैद्युतांक जो होता है डाई इलेक्ट्रिक, पैरावैद्युतांक बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो पैरावैद्युतांक को उस विद्युत रोधी से परिभाषित करते हैं जो विद्युत को उन्हें नहीं चलने देता, जो विद्युत को नहीं चलने देता, परंतु उसके फलकों पर जब इसे विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उत्प्रेरण द्वारा आवेशित किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अब परावैद्युतांक, जिसको परमिटिविटी कहते हैं, ठीक है। परमिटिविटी क्या होता है, पैरावैद्युतांक। जैसे संधारित्र, आप क्लास 11 में आप पढ़ चुके हैं, संधारित्र की माध्यम की उपस्थिति में पट्टिकाओं के बीच वाई की उपस्थिति में धारिता के अनुपात को पैरावैद्युतांक कहते हैं। संधारित्र की माध्यम की उपस्थिति में पट्टिकाओं के बीच वाई की उपस्थिति में धारिताओं के अनुपात को पैरावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन में होता है ध्रुवण। ध्रुवण क्या होता है, पैरावैद्युतांक पट्टिका के प्रति एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण कहते हैं। पैरावैद्युत पट्टिका के प्रति एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद विद्युत धारिता, आप लोग क्लास 11 में पढ़े हैं। किसी चालक द्वारा आवेश को संग्रहित करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। किसी चालक द्वारा आवेश को संग्रहित करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है। ये था बहुत इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स थे, टॉपिक्स थे जिसको मैंने समझाया, ठीक है। इसके बाद इसमें आप लोग इसको पूरा बुक्स को रीड कर लेंगे।